अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन की हालत में किसी ने हदीस सुनी है तो उसको कब बयान कर सकता है? तहम्मुल अदा में ये भी बड़ा अहम मसला है। फिर मुहद्दिसीन ने शराइत बयान की हैं, उम्र बयान की है कि कितनी उम्र कम अज़ कम हो उसके बाद वो हदीस को बयान करे। इस पर तफसीलात कुतुब में हैं। खुलासतन हम जिक्र करना चाहते हैं। इमाम नबवी रहमहुल्लाह तक़रीबुन नवावी में ये बात करते हैं, बालिग मुसलमान ने जो हदीस इस्लाम से पहले या बलूगत से पहले सुनी है, अभी जवान नहीं हुआ, लड़का है, बचपन है, उससे पहले सुनी है, इस्लाम कबूल करने के बाद या बलूगत को पहुंचने के बाद बयान करता है तो उस हदीस को कबूल किया जाएगा। अहले इल्म की एक जमात का यही मौक़िफ़ है कि रावी ने ये हदीस बलूगत से कबल सुनी हो, बादल बलूग उसकी रिवायत मकबूल नहीं। मगर इनका ये कौल दुरुस्त नहीं है। अब उम्र की तयीन पर मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने उन पर तफसील ज़िक्र की है, जिसका खुलासा मैं पेश करना चाहता हूँ। कुछ मिसालें भी ये नोट कर लें। बचपन के अंदर एक नहीं दो नहीं बेशुमार सहाबा किराम ने अहादीस सुनी हैं बचपन के अंदर, और उन्होंने बचपन में ही बयान किया है। तो सहाबा किराम, ताबीन ने, ऐम्मा मुहद्दिसीन ने बचपन में सुनी हुई अहादीस को बचपन में ही बयान कर दिया तो मुहद्दिसीन ने कबूल किया है। मसलन इमाम सयूती रहमतुल्लाह ने कुछ मिसालें दी हैं। सैयदुना हसन, सैयदुना हुसैन, सैयदुना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदुना लुकमान बिन बशीर, सैयदुना साइब बिन यजीद और सैयदुना मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन वगैरह। ये सिगार सहाबा थे, बच्चे थे। इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बचपन की हालत में ही अहादीस सुनी हैं और बचपन में ही बयान की हैं। लड़कपन में भी बयान की, जवानी के बाद भी बयान की। तो मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने, ताबीन ने इनके रिवायतों को कबूल किया है, कोई हर्ज नहीं। समाए उम्र की तायीन का मसला कि कितनी उम्र में रावी हदीस सुन सकता है, ये बड़ा मसला है कि रावी तहम्मुल कब कर सकता है। इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाद ने कहा है जब रावी की उम्र 30 साल हो जाए तो वो हदीस सुने, 30 साल की उम्र में। बाद ने 20 साल की कैद लगाई है। इसी तरह मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ कैदें लगाई हैं कि इतनी उम्र होगी तब जाके हदीस सुनेगा। बाद ने 10 साल की कैद, बाद ने 15 साल की, बाद ने 5 साल की कैद लगाई है। तो अल किफ़ाया और अल मुहद्दिसुल फ़ासिल में भी कई एक अक़वाल बयान हुए हैं। तो सबसे राजी बात क्या है, किस उम्र का एतबार करेंगे? खुलासा कलाम ये है कि जब रावी सन्ने तमीज़ को पहुंच जाए, यानी जिसमें तमीज़ मौजूद है, वो हदीस को सुन सकता है, कोई मसला नहीं है। उम्र की कैद लगाना ये दुरुस्त बात नहीं है, राजी बात नहीं है। कितने बच्चे वो छोटी छोटी उम्र के बड़े ज़हीन फ़तीन होते हैं, उनमें बात लेने की, समझने की सलाहियत होती है, और कितने बेचारे 40-40 साल उम्र के हो जाते हैं
वो उनका जहन इतना तेज़ नहीं होता। ये अल्लाह की तकसीम है। कई बच्चे ही बड़े जहीन होते हैं और कई जवान उन बच्चों से जहन में तमीज़ करने में कम होते हैं। तो इसमें राजी बात यही है कि तमीज़ का एतबार किया जाएगा। यही मौक़िफ़ इमाम इब्न सलाह का है, यही इमाम नबवी साहब ने इख्तियार किया है और यही राजी है। यानी जब बच्चा बाशऊर हो जाए और उसको समझने में और जवाब देने में कोई दिक्कत महसूस ना होती हो बल्कि सलाहियत रखता हो, तो वो मुमय्यज़ है, उसका समा मोतबर है। उम्र खा जितनी मर्जी हो, 5 साल से कम उम्र का भी बच्चा हो लेकिन वो तमीज़ करना जानता है, बासमझ है, तो उसको समाए हदीस की क्लास में बैठने की इजाज़त होगी, कोई मसला नहीं है। यही बात राजी है। फिर ये भी मुहद्दिसीन ने मसला लिखा है कि सन्ने शऊर का तयन कैसे करेंगे। इसके मुख्तलिफ तरीके मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। मूसा बिन हारून से पूछा गया कि बच्चा किस उम्र में समाए हदीस शुरू करे, तो उन्होंने फरमाया जब वो गाय और गधे में फ़र्क कर सकता हो, गाय और गधे में फ़र्क कर सकता हो। आपका क्या ख्याल है, 3-4 साल का बच्चा, उसको पता नहीं चलता ये डॉगी है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये गधा है, नहीं पता चलता? चलता है पता, क्यों नहीं चलता पता? बहरहाल यही सवाल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया जब बच्चा बात को समझने लगे और याद रखने लगे, बात जो सुनी है उसको समझ गया है, उसको याद रख लिया है, तो वो समा कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। उनसे कहा गया कि एक आदमी ने कहा है जब बच्चे की उम्र 15 साल ना हो जाए तो उसका समा सही नहीं है। एक ये कौल है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बदर के मौका पर सैयदुना बरा और सैयदुना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को सिगरे सिन्नी की वजह से वापस भेज दिया था, क्योंकि उनकी उम्र अभी 15 साल नहीं हुई थी। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इस कौल की नकीर करते हुए कहा कि ये कोई अच्छा कौल नहीं है, ये अच्छा कौल नहीं है। अगर बात इसी तरह हो तो सुफियान और वकी वगैरह के बारे में वो क्या कहेगा। ये दोनों कौल खतीब रहमहुल्लाह ने अल किफ़ाया में ज़िक्र किए हैं। इमाम इराकी रहमहुल्लाह बहुत बड़े जलील क़द्र इमाम और मुहद्दिस अइम्मा मुहद्दिसीन के उस्ताद थे। इमाम इराकी का मौक़िफ़ है इमाम इराकी रहमहुल्लाह ने 4 कौल बयान किए हैं, उन्होंने 4 कौल बयान किए हैं। इमाम इब्न माइन रहमहुल्लाह भी 15 साल की उम्र में समा को मोतबर समझते थे कि क़यामत का 15 साल की उम्र हो, जबकि यजीद बिन हारून वगैरह ने कहा कि समाए हदीस के लिए उम्र 13 साल ही काफ़ी है। मुख्तलिफ अक़वाल सन्ने तमीज़ के लिए। इमाम इब्न अल मुलक्किन रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे, उन्होंने कहा जब बच्चा 1 से 20 तक गिनती अच्छी तरह सुना सके, 1 से 20 तक गिनती सुना सके, वो बाशऊर समझा जाएगा। आई समझ। इमाम अस्सिलाफ़ी रहमहुल्लाह ने अरबी और अजमी बच्चों के शऊर की उम्र में तफरीक की है। उन्होंने कहा कि अक्सर अहल इल्म के नज़दीक महमूद बिन रबी की हदीस के मुताबिक अरबी बच्चा 4 साल की उम्र का हो तो उसे बाशऊर कहेंगे। अल्लाह अकबर। इस उम्र में आखिरी बात, सेहत समा के लिए सन्ने शऊर के शर्त होने की दलील क्या है। इसकी दलील
इमाम खतीब बगदादी ने जिक्र की है कि मैंने काजी अबू मोहम्मद असफ़हानी को कहते सुना कि मैंने 5 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया था। अल्लाह अकबर, 5 साल की उम्र में। अभी मेरी उम्र 4 साल की थी कि मुझे अबकर अल मुकरी की मजलिस में हाज़िर किया गया, तो उलमा ने मुझे इस मजलिस में किरात की जाने वाली हदीस को सुनाने का इरादा किया। तो बाद हजरात ने कहा कि ये बच्चा समय हदीस की उम्र को अभी तक नहीं पहुंचा। तो इब्नुल मुकरी ने मुझसे कहा कि सूरतुल काफिरून सुनाओ। मैंने पढ़कर सुना दी। तो किसी और ने कहा सूरतुल मुरसलात सुनाओ। मैंने वो भी किसी गलती के बगैर सुना दी। तो इब्नुल मुकरी ने कहा तुम उसे समाए हदीस की इजाज़त दे दो, इसके सेहत समा की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। अल्लाह अकबर। बेटो, खुलासा क्या है कि ये ज़हन हाफ़ज़ा अल्लाह ताला की देन है। बाद दफ़ा छोटी उम्र में अल्लाह ताला तेज़ ज़हन और हाफ़ज़ा अता फरमा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बातें सुनने की ताकत रखते हैं, उनको आगे बयान भी कर देते हैं। तो उम्र की कैद लगाना ये राज बात नहीं है। जब भी तालिब इल्म को कुछ तमीज़ और शऊर आ जाए तो उसको समाए हदीस की क्लास में बैठने की इजाज़त देनी चाहिए, और यही बात राज है। बारकल्लाहु फीकुम।